अब बहुत सारे लोगों का नहीं बनेगा लिविंग रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, एक नहीं 2 ऑर्डर आ चुके हैं, और ये ऑर्डर अभी के हैं 2024 के। इसके अंदर कोर्ट ने स्पेशली बताया कि अगर कोई लड़का ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, तो किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है, और अगर कोई लड़की भी शादीशुदा है, ऑलरेडी मैरिड है, तो वो भी किसी और लड़के के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। लेकिन क्यों नहीं रह सकती है, तो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ये जजमेंट भी आपको मिल जाएगा फ्री में, कैसे मिलेगा वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, और उसके बावजूद भी आप लोग कैसे रिलेशनशिप में रह सकते हो उसका भी एक जुगाड़ बताने वाला हूं। तो क्यों नहीं रह सकते, पहले वो चीज आपको बता देता हूं। देखिए, पहली चीज बता दी कि अगर कोई लड़की जो ऑलरेडी मैरिड है, कोई भी महिला, कोई भी लड़की जो शादीशुदा है, अब उसका लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। वो कब नहीं बनेगा, जब उसका जो दूसरा बेबी है ना, एक तो बेबी वही जो उसका पति है, दूसरा बेबी अगर किसी दूसरे धर्म का है, तब वो फिर उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। हाँ, अगर उसका अपना ही कोई धर्म का था तब उसके साथ में जा सकती थी, सर्टिफिकेट बनवा सकती थी। लेकिन अगर उसको तो पसंद वही है, उसको तो लड्डू वही खाना है भाई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो अपना धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा, या उसका क्या करवाना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन करवाना पड़ेगा जी। ये कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट का डिसीजन है, और ये बात मैं लिखी हुई आपको दिखा भी दूंगा। तो अगर कोई लड़की जो ऑलरेडी मैरिड है और वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में अगर रहना चाहती है, और उसके पार्टनर का अगर दूसरा धर्म है, यानी कि धर्म अलग है, तो या तो लड़की को धर्म बदलना पड़ेगा या उसको अपना धर्म बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको अपना धर्म परिवर्तन करना जरूरी है जी, दोनों को एक धर्म में आना पड़ेगा। दूसरी बात बता दी कि अगर कोई लड़का जो शादीशुदा है, तो वो भी किसी और लड़की के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकता जी। कब, जब वो लड़का एक मुस्लिम है, जब लड़का मुस्लिम हो। बस दिक्कत ये है, अगर कोई हिंदू लड़का है, वो शादीशुदा है, तब वो किसी और लड़की के साथ में रह सकता है। लेकिन लड़का अगर मुस्लिम है, तो वो फिर शादीशुदा अगर है, तो किसी और लड़की के साथ में उसका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो अगर आप लोग ऐसे कोई एडवोकेट हैं जो ऐसे सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो चीज ध्यान में रखना, कुछ पैसों के लिए अपने क्लाइंट को मरवा मत देना भाई। तो ये कोर्ट के ऑर्डर है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो अगर कोई मुस्लिम लड़का है, उसका रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट मत बनवाना अगर वो शादीशुदा हो तो। और अगर कोई लड़की है, ठीक है, और उसका पार्टनर जो वो मुस्लिम है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, या दूसरे धर्म का, तो उसको अपना पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। ये चीज कोर्ट की जजमेंट आई हुई है। ये जो केस है, ये तो अभी का केस है। ये जो स्नेहा थी ना, ये लड़की भी किसी से ऐसे प्यार करती थी, और वो जो लड़का था वो मुस्लिम था, और वो शादीशुदा था, वो शादीशुदा मुस्लिम लड़का था, और उसका 5 साल का बेटा भी था। और कोर्ट ने यही डिसीजन दिया कि भाई इसका तो ऑलरेडी बेटा है, इसकी ऑलरेडी वाइफ है, तो आप इस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। देखो फिर कोर्ट ने क्या किया, आपको मैं दिखाता भी हूँ। देखो, ये केस अगर आपको पढ़ना तो आप इसको पढ़ लेना आराम से, जजमेंट बता दूं आपको कैसे मिलेगा, कहां से फ्री में आप इसको डाउनलोड करोगे। डायरेक्ट मैं आपको केस पे लेके चलता हूँ। रीति रिवाज और प्रथाएं संविधान द्वारा सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के समान मान्यता प्राप्त कानून का एक समान स्रोत है। एक बार जब हमारे संविधान के ढांचे के भीतर रीति रिवाज और प्रथाओं को एक वैध कानून के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो ऐसे कानून भी उचित मामले में लागू करने योग्य हो जाते हैं। हमारे समाज में नागरिकों का वैवाहिक व्यवहार वैधानिक कानून और व्यक्तिगत कानून के तहत विनियमित होता है। इसलिए प्रथाओं और रीति रिवाजों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से कम नहीं होना चाहिए। इस्लाम में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप की प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो जो इंसान इस्लाम को मानता है, यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति है, वो लिविंग रिलेशनशिप, देखो स्पेशल लिख दिया कि प्रकृति में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता, खासकर जब उसके पास जीवित जीवन साथी हो। यानी कि अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी वाइफ जिंदा है, तो क्या नहीं रह सकता, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। अब जो मैंने आर्टिकल 21 भी तो हर इंसान के पास में होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण इस तरह के अधिकार को एक अप्रकाशित समर्थन नहीं देगा, एक बार उपयोग। भाई कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं, इस व्यक्ति के पास में भी तो आर्टिकल 21 है, इसके पास में भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है अपने तरीके से। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने बताया है कि आर्टिकल 21 तो था, लेकिन जो दूसरा पार्टनर जो उसके साथ में जो शादी होके आया है ना, वो अधिकार अब उसका भी बन चुका है, उसका भी तो अधिकार है उसके साथ में जीने का, वो गुलछर्रे उड़ा रहा है। रीति रिवाज उपरोक्त विवरण के दो व्यक्तियों के बीच ऐसे संबंध पर रोक लगाते हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। एफआईआर लड़की के घर वालों ने ना 366 का मुकदमा दर्ज करवा दिया था कि हमारी लड़की को शादी करने के लिए भगा के लेके गया है। तो फिर कोर्ट ने देखो क्या कहा है, याचिका पर्याप्त रूप से कहा कि उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा से याचिकाकर्ता 9 के साथ में रहना शुरू कर दिया, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप को आगे भी जारी रखा जा सकता है। जैसे कि रीट याचिका प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 की वेद पत्नी के अधिकार को ध्यान में रखते हुए वेद विभाग से पैदा हुए नाबालिग के हित, यानी कि उसका जो बच्चा था, परमादेश की रीट की मांग नहीं की जा सकती, यानी कि भाई आप लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, आप ये लोग यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार लिविंग रिलेशनशिप को जारी रखने के निर्देश, जैसा कि वर्तमान रीट याचिका में प्रार्थना की गई है कि हमको लिविंग रिलेशनशिप में रहने दिया जाए, ऐसा
उस स्नेहा ने और ये जो लड़का था इन्होंने रीट लगाई थी हाई कोर्ट में। ठीक है, न्यायालय दृढ़ता से निंदा करेगा, यानी कि शर्मसार वाली बात है, और इस तथ्य के बावजूद इनकार करेगा कि संवैधानिक सुरक्षा भारत के नागरिक के लिए उपबंध है। विवाह संस्था के मामले में संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता को संतुलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा समाज में शांति और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक सामंजस्य फीका और गायब हो जाएगा। जैसा कि ऊपर प्रार्थना की गई है, परमादेश की राहत से इनकार करने के बाद कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हम जांच अधिकारी को निर्देश देते हैं, कोर्ट ने जांच अधिकारी को आयु को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता नंबर 1 यानी कि स्नेहा देवी को सुरक्षित उसके माँ बाप के घर पे छोड़ाओ। भाई इस लड़की को घर पे छोड़ाओ, ये नहीं रह सकती इस लड़के के साथ में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है और इसका बच्चा भी है। पर ये क्या है? ये मुस्लिम है, ये इस्लाम में विश्वास रखता है, इसलिए किसी और लड़की के साथ में ये नहीं रह सकता है। तो अगर आप भी कोई ऐसी लड़की हैं जो किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती हैं और वो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप उसके साथ में लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। और कोई अगर आपका सर्टिफिकेट बनवा भी देता है तो समझ लेना वो अपने पैसे के चक्कर में है, अपना पैसा बर्बाद ना करें। और अगर आप अपना लिविंग रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो मेरे से भी आप बनवा सकते हैं, घर बैठे भी आप बनवा सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, उनसे संपर्क कर लें, आप बनवा सकते हैं। अगर आप ये जो दिक्कतें अगर आपके बीच में टांग नहीं अड़ा रही तो। अब मैं लड़की वाला और बता देता हूँ, अगर लड़की मैरिड हो तो वो भी आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट मैं ऑर्डर पे लेके चलता हूँ। आजा भाई, नीचे आजा, नीचे आजा, नीचे आजा। और भाई यहाँ तक का कंटेंट अच्छा लगा ना माय डियर, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छा लगा इसको यार डिसलाइक कर लें। अगर आपको लिविंग रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए, जी क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने दिन में बन जाएगा, कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, टोटली अगर आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, इंस्टाग्राम ID, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरी टीम आपको सारी जानकारी दे देगी, जानकारी देने का कोई पैसा आपसे नहीं लेगी। 16 नंबर से स्टार्ट कर देता हूँ, 16 नंबर पहले से। शादी के रिश्ते में लिविंग रिलेशनशिप की प्रकृति में 2 सहमति वाले वयस्क इंसान होने चाहिए, यानी कि दोनों की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। गोत्र, जाति और धर्म की अवधारणा बहुत पीछे छूट गई है, यानी कि जो देखते थे ना भाई जात लगाई है, वो तो बहुत पुराने जमाने हो गए। ये जरूरी चीज है भाई, ये जजमेंट जरूर पढ़ लेना। किसी को भी 2 वयस्कों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यानी कि 2 लोग अगर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 2 वयस्कों के माता पिता भी उनके रिश्ते में, यानी कि माँ बाप भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण या निर्खुश अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि तू तेरी जिंदगी तू ही जिएगा, तेरी जिंदगी किसी और की भी है भाई, या इसके द्वारा योग्य है। कुछ प्रतिबंध भी हैं, कुछ रोक भी लगाई गई है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वही समाप्त हो जाती है जहां दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही आपकी शादी हुई आपकी स्वतंत्रता खत्म। अगर आप सोचो कि शादी के बाद भी मेरे जीने का अधिकार है, तो आपके साथ में जो पार्टनर आपका है अब आधा अधिकार आपकी जिंदगी पे उसका भी है। यही बात बताइए कि वह उसकी स्वतंत्रता पे, तभी तो कहते हैं शादी के बाद इंसान कैद हो जाता है। देख लो, लग गई ना। इसीलिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या उससे अधिक नहीं हो सकती है। यदि याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा है और यदि उनका जीवन साथी जीवित है तो उन्हें पहले पति या पत्नी से तलाक मांगे बिना किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो अगर पहले से लड़का या लड़की मैरिड है तो तीसरे के साथ अगर वो रहना चाहता है, चाहे बात लड़के की हो या लड़की की हो, पति या पत्नी तलाक मांगे बिना, यानी तलाक नहीं हुआ, तीसरे के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उसे अपने कानूनी विवाह से बाहर लिविंग रिलेशनशिप में प्रवेश करने के लिए विवाह संपन्न करने से पहले सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में तलाक की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी भाई। तो अगर किसी को रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवाना है तो पहले तलाक लेना पड़ेगा, ये जजमेंट ये कहती है। ठीक है, आगे पढ़ना तो मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ उल्लेख करना उचित है कि उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन, या ये जो धर्म परिवर्तन वाली बात थी ना, ये बताइए। निषेध अधिनियम 2021 को लागू हो गया। इसके बाद अंतर धार्मिक जोड़ों के लिए धर्म परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया। अधिनियम के प्रावधानों के लिए मौजूदा मामले में माना जा सकता है किसी भी याचिकाकर्ता में अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत में धर्म परिवर्तन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया, यानी कि जो लोग लिविंग में रह रहे थे उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ना तलाक लिए। तो पहली चीज तो तलाक जरूरी है, दूसरा धर्म परिवर्तन जरूरी है। तो ये जो चीज है भाई ये पढ़ लेना आराम से। और फिर इसको क्या कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया, तब अनुसार खारिज कर दिया। इसको आराम से पढ़ लेना। अब ये जजमेंट आपको कहां से मिलेगी, मैं आपको पहले तो केस नंबर दिखा देता हूँ। देखो ये केस नंबर है, ये अभी 2024 का, देखो ये 1067 ऑफ 2024। अगर आप इस केस को डाउनलोड करना चाहते हो गूगल से डाउनलोड कर लेना, और अगर आप वहां से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है, वहां पे आपको करंट वेब मिलेगा।
करेंटिव ऐप आपको एंड्रॉइड वालों के लिए भी और आईफोन वालों के लिए भी। जैसे आप उसको ओपन करोगे ना, इधर कोने पे आपको 3 लाइन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना। फिर आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना। फिर आपको जजमेंट दिखाई देगी, आप जजमेंट पे क्लिक करना और वहां पे आपको ये दोनों जजमेंट मिल जाएगी कि लिविंग रिलेशनशिप अब किन लोगों का नहीं बनने वाला है। और अगर आप लोग इन चीजों को फुलफिल नहीं करते, यानी कि आप लोग मैरिड नहीं है या आप लोगों का धर्म एक है, ठीक है, या आपका पार्टनर जो मुस्लिम लड़का नहीं है और आप लिविंग रिलेशनशिप का अगर सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, मेरे से बनवाना चाहते हैं, मेरे से बनवा सकते हैं। कैसे बनेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टीम का नंबर मिल जाएगा, टोटली जानकारी वो लोग आपको दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में आप हमको बता सकते हो। थैंक यू जी।